गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एनुअल इंग्लिश डिबेट पे करवाया था नोटिस, और होमवर्क में आपके लिए दिया था आपको क्विज कंपटीशन के लिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा, और जो स्टूडेंट्स इसको कर रहे हैं तो उनसे एक बात कहना है कि ये जो भी काम मैं आपको जो है वीडियोस के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको कॉपी में नोट करना है ना। और जैसे ही हमारी रेगुलर क्लास फिर से स्टार्ट होंगी, ये सारा होमवर्क आपका चेक किया जाएगा। ओके, तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं वो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू अरेंज ए मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि स्कूलों में भी मेडिकल चेकअप स्टूडेंट्स के होते रहते हैं, जिसके लिए एक शेड्यूल जारी किया जाता है। अब वो जो शेड्यूल है उसको सूचित करने के लिए हमें नोटिस बोर्ड पे एक इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों को। तो यहाँ पे वही है कि स्कूल ने डिसाइड किया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। ड्राफ्ट ए नोटिस, इसलिए आप एक नोटिस लिखिए फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, और ऐसा नोटिस लिखिए जिसमें स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दी जाए। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले वही जैसे पहले करते थे, हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट अबाउट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आ जाएगा आपका इटर्नल लाइफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना। ओके, नेक्स्ट डेट, प्रेजेंट डेट 6 जून 2020। सेंटर पे क्या आएगा, नोटिस। इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ओके, एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है, क्या लिखना है, टॉपिक नेम। तो टॉपिक नेम क्या है, मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप फॉर स्टूडेंट्स ओके। इसको कर लेंगे हम अंडरलाइन। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ our school are hereby informed that our school has arranged a free medical checkup
for students in our school campus. इसके बाद फिर लिखेंगे द प्रोग्राम इज गिवन बिलो। एक फ्री मेडिकल चेकअप जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अपने स्कूल कैंपस में अरेंज किया गया है, जिस प्रोग्राम का विवरण निम्न प्रकार से है। अब इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इधर आ जाएगी आपकी क्लास, है ना, और क्लास के बाद बीच में आ जाएगा आपका डेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइम बस या पीरियड। अब क्लास जैसे हम यहाँ 10th, 11th, 12th A, 12th B, ओके। 10th डेट हम दे दें आपकी 13 अगस्त। 10th का होगा फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड्स में। इनका भी 13 अगस्त को ही थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स में। इसके बाद 12th A का 14 अगस्त को सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स, एंड 12th B का 14 अगस्त को ही आपका होगा ये 5th एंड 6th पीरियड, ओके। और ये इस प्रकार से चेकअप शेड्यूल हो गया आपका। और चेकअप शेड्यूल के बाद इसके नीचे लिख देंगे आप क्लास टीचर्स विल गाइड देम ऑल, ओके। और यहां पे एक लाइन छोड़ के आपका क्या आ जाएगा, CP कुमावत प्रिंसिपल। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखवाया मैंने। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आ गया आपका, ओके। और यहाँ पे 6 जून 2020 ये प्रेजेंट डेट हो गई।
इसके बाद इसमें मेडिकल चेकअप के लिए जो है यहाँ पे हमारा नोटिस लिखा है, जिसको हमने बॉक्स के अंदर बंद किया है, मेडिकल चेकअप फॉर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक नेम हो गया। उसके बाद फिर मैंने सूचना में क्या लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, समस्त विद्यालय के छात्रों को यहाँ पे सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल हैज़ अरेंज्ड ए फ्री मेडिकल चेकअप फॉर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल कैंपस। हमारे स्कूल के कैंपस में स्कूल ने एक फ्री मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की है। द प्रोग्राम इज गिवन बिलो, व्यवस्था कुछ इस प्रकार से दे रखी है। तो 10th के स्टूडेंट्स 13 अगस्त को फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड में उनका चेकअप होगा। 11th के स्टूडेंट्स का 13 अगस्त को ही थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में होगा। 12th ए का जो है वो 14 अगस्त को सेकंड एंड थर्ड पीरियड में होगा चेकअप, एंड 12th बी 14 अगस्त को ही फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड्स में होगा। ठीक है, क्लास टीचर्स विल गाइड देम ऑल, देम ऑल का मतलब विल गाइड द स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या विल गाइड देम ऑल। देम ऑल का मतलब है ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको सबको अपने अपने क्लास टीचर्स हैंडल करेंगे, उन बच्चों के साथ होंगे। ओके, और नीचे आ गया आपका एक लाइन छोड़ के CP कुमावत प्रिंसिपल। ओके, ये पोस्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है, तो ये सीधा सीधा नोटिस किसके माध्यम से जारी किया जाएगा, प्रिंसिपल के माध्यम से, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें यही एक करना है, अगर कोई भी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था के लिए अगर आपको नोटिस आता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा, मैंने कैंप में आपको पीछे एक करवा चुका हूं, तो कैंप में आप लोग जो है एक काम और करना कि पल्स पोलियो कैंप पे कर लीजिएगा। पल्स पोलियो कैंप कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्कूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, स्कूल के नाम के बाद डेट आ जाएगी, यहाँ नोटिस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पल्स पोलियो कैंप। ओके, इसके स्थान पे जो टॉपिक नेम है यहाँ पे आ जाएगा पल्स पोलियो कैंप। ध्यान रखें आप, आपको घर होमवर्क में पल्स पोलियो कैंप पे भी करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ब्लड डोनेशन कैंप पे किया था उस टाइप से। कैसे उसकी लैंग्वेज लिखेंगे आप, उसकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है, स्कूल हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल हैज अरेंज्ड ए पल्स पोलियो कैंप इन आवर स्कूल कैंपस। ओके, इसके बाद आप फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिख सकते हैं कौन, दिस कैंप विल बी हेल्ड ऑन, कोई भी डेट दे दें आप, जो भी डेट देना चाहें वो डेट देने के बाद फिर आपको क्या करना है, डेट लिखने के बाद फिर डायरेक्ट लिख देंगे जो डेट आ जाएगी। जैसे कोई भी डेट ले लें, जैसे हमने 6 दिसंबर ले लिया, इन द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म एंड मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। ओके, और एक लाइन छोड़ के नीचे आपका क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा CP कुमावत प्रिंसिपल। ओके, समझ में आ गया ना। तो पल्स पोलियो कैंप पे आपको होमवर्क में करना है। इसके अलावा आगे जो हम करवा रहे हैं वो हम आपको करवा रहे हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लॉस्ट एंड फाउंड पे। लॉस्ट एंड फाउंड पे और जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नोटिस आ जाता है, क्योंकि बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा खोती हैं, खो जाती हैं, कोई ना कोई चीज़ खोई गई, कभी बैग खो गया, कभी बोतल खो गई, कभी पेन खो गया, कभी पेंसिल खो गई, कभी बुक खो गई, कुछ ना कुछ खोता ही रहता है। तो खोने के लिए एक नोटिस हमें लिखना है, तो हम उस पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बेटा। और जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, है ना। जो भी बच्चा है जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं नंबर इधर लिख देता हूँ आपको, तब तक आप लिख लें, नोट कर लें, 7891049105। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है
आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेम यहाँ पे आप नोट कर लें, आलोक अवस्थी। ब्रैकेट में यूपी लिख दें क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी, ओके। हैव यू एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू माई टॉपिक्स? यू मे आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू माई टॉपिक एनी टाइम। ओके, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। You are Mahesh Soni, the student of 12th Bio. You have lost a blue bag which contained some books, copies, a water bottle and some necessary documents. Write a notice to find out it. ओके, आपको आई होप समझ में आया होगा कि यू आर महेश सोनी, आपका नाम महेश सोनी है, द स्टूडेंट ऑफ 12th बायो, आप 12th बायो के स्टूडेंट्स हैं। यू हैव लॉस्ट योर ए ब्लू बैग, आपने आपका एक जो है ब्लू बैग खो गया, विच कंटेंट, जिसमें रखा हुआ था कुछ चीज़ें, सम बुक्स, कुछ किताबें, कॉपियाँ, एक बार पानी की बोतल थी, एंड सम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और उसमें कुछ आवश्यक कागजात भी थे। राइट ए नोटिस टू फाइंड इट आउट, टू फाइंड आउट इट मतलब इसको ढूंढने के लिए आप एक नोटिस लिखें। तो कैसे लिखेंगे, हमें वही क्रम फिर से करना है। सॉरी, लाइन को बिल्कुल सीधा खींचें, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, इटर्नल लाइफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना। ओके, फिर यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी 6 जून 2020। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नोटिस, और इसको नोटिस को हमें बॉक्स के अंदर ब्लैक पेन से बंद करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे, मतलब टॉपिक का नेम लिखेंगे। टॉपिक क्या है कि यू हैव लॉस्ट, तो इसमें हम इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या लिख देंगे, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे इस तरीके से 3 बार लॉस्ट 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 क्यों लिखा। कहते हैं ना, अगर हम कोई सामान लिख देंगे तब तो जो है कोई पढ़ेगा भी नहीं, तो इसलिए हमने टाइटल अट्रैक्टिव किया, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, खो गया खो गया खो गया। अब क्या खो गया, बच्चे ध्यान से देखेंगे तब जाके उनको
जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो भी एक बार पढ़ेगा कि एक बार ऐसा क्या था इसमें जो खो गया, फिर उसके बाद वो कंटेंट पढ़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ our institute are hereby informed that I have lost my blue bag। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ए ब्लू बैग विच कंटेन्ड सम बुक्स, कॉपीज, a water bottle and some necessary documents। okay, somewhere in school campus anyone who by chance found it may deposit it in principal office। The finder will be rewarded और इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपका नाम क्या है, वो नाम दे रखा था मैंने, क्या नाम है, महेश सोनी। तो यहाँ पे आ जाएगा महेश सोनी। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, सोनी की स्पेलिंग चेंज कर लें, SONY सोनी कि SONI, सोनी SONI आएगा, ठीक है, सोनी। और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट क्लास 12th बायो। और उसके बाद इसको आप जो है एक लाइन छोड़ के बॉक्स को बंद कर देंगे। ओके, इस तरीके से आप कोई भी लॉस्ट का अगर जो है आपको कोई नोटिस लिखने को आता है, लॉस्ट पे कोई भी नोटिस आए तो आप इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, प्रेजेंट डेट, नोटिस, नेक्स्ट टॉपिक नेम, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर इंस्टीट्यूट आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, समस्त छात्रों को हमारे विद्यालय के यहाँ पे सूचित किया जाता है कि आई हैव लॉस्ट माई ब्लू बैग, मैंने एक अपना नीला बैग खो दिया है, विच कंटेंट, जिसमें कुछ बुक्स थी, कॉपियाँ थी, वाटर बोतल थी और कुछ आवश्यक कागजात थी, समवेयर इन द स्कूल के, इन स्कूल कैंपस, कहाँ, यही स्कूल के कैंपस में। एनीवन हु बाई चांस फाउंड इट, किसी को भी
बाई चांस मतलब कोई ऐसा अवसर मिला हो कि उसे, या अगर मिला हो तो मे डिपॉजिट इट या मे रिटर्न इट इन द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस में इसको डिपॉजिट कर दे, जमा कर दे, वापस कर दे। द फाइंडर विल बी रिवार्डेड, ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। इनाम खोले नहीं, जो आपने इनाम मन में सोच रखा हो वो आप उसे दे देंगे। ओके, कहीं ऐसा हुआ कि अगर इनाम आपका थोड़ा छोटा रहा और चीज़ों में अगर वो वैल्यूएबल है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए गोलमोल सा रखें हिसाब किताब कि द फाइंडर विल बी रिवार्डेड, ढूंढने वाले को इनाम देंगे। उसके बाद आपका नाम आ गया, आप स्टूडेंट हैं, किस क्लास के हैं, क्लास 12th बायो। ओके, इसी तरीके से आप लास्ट में, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन खो गया तो आप इस पे कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अलावा जैसे आपकी मोटरसाइकिल की की खो गई, मोटरसाइकिल की चाबी, तो उसके लिए आप जो है नोटिस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 नोटिस प्रैक्टिस के तौर पे करें। एक तो आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है, उस पर लॉस्ट लिखें, और दूसरा आपको लिखना है कि आपकी मोबाइल आपकी जो है बाइक की खो गई है कहीं क्लास में या स्कूल कैंपस में, उसके लिए आप जो है एक नोटिस लिखें। ठीक है, ओके। इस प्रकार से आपका मैंने आज आपको 3 होमवर्क में नोटिस दिए हैं। एक तो दिया है पल्स पोलियो कैंप पे, एक आपका हो गया लॉस्ट पे हो गया। इसी तरीके से फाइंड पर हम जो है मंडे को करवाएंगे, और ट्यूसडे से आपका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट टॉपिक होगा अगला, जो इसके ऑप्शन में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इस साल अभी नहीं आया ये एडवर्टाइजमेंट, तो इस बार जो आने के चांसेस हैं वो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर के हैं, जो दोनों ही टॉपिक अभी नहीं पढ़ाए गए हैं आपको। मैंने अभी तक आपको इनविटेशन रिप्लाई और नोटिस आपका कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ तक आपका यहाँ पे नोटिस कल हम जो है नेक्स्ट डे एक दिन और लेंगे इस नोटिस का, जिसमें 2 नोटिस और करवाने हैं। एक तो फाइंड का करवाना है, फाउंड, और एक आपको नोटिस जो करवाना है वो करवाना है एक अपील टाइप से और आता है। जैसे ये अकाल वगैरह मुसीबत वगैरह पड़ जाती हैं तो उनके लिए फेमाइन रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से जो हम फंड जमा करते हैं, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन फॉर फेमाइन रिलीफ वर्क के लिए तौर पे जो है एक अपील लिखने को आएगा, आ सकता है मतलब, तो उसको और हम लिखवाएंगे बस। देन आपका ये नोटिस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं मंडे को।